नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स पे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स है क्या, इसकी बेसिक डेफिनेशन स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स की जो स्टैटिस्टिक्स ब्रांच है वहाँ से शुरू होकर हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स तक पहुँचे और उसकी कुछ बेसिक टर्म्स लाइक सिस्टम आप लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नो डाउट इट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स। जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि जिस भी चीज़ को आपको स्टडी करना है उसको हम सिस्टम बोलेंगे, उसको हम सराउंडिंग्स से थोड़ा सेपरेट करके अज्यूम करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर सिस्टम होगा दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ होल, या एक एटम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ होल। ना तो हम अकेले एटम की स्टडी करेंगे और ना ही हम पूरे सिस्टम की स्टडी करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम को स्टडी किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली। सिस्टम क्या होता है, इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रायल क्या है और इवेंट्स की टाइप्स हमने डिस्कस की। उस लेक्चर के अंदर इवेंट की जो टाइप्स थी उन टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स मिस हो गई थी, तो वो मैं आज कवर करके उसके बाद वी विल बी शिफ्टिंग अप टू द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सक्सेसिव इवेंट्स, जो हमने 10 इवेंट्स की टाइप्स उस लेक्चर के अंदर की, उसी की कॉन्टिन्यूटी में आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेसिव इवेंट्स। नेम से ही क्लियर है, सक्सेसिव मतलब कॉन्टिन्यूटी के अंदर, इन सक्सेशन, एक दूसरे के बाद। द इवेंट्स अकरिंग वन आफ्टर अदर आर टर्म्ड एज सक्सेसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉइन है, मैंने कॉइन थ्रो किया, ठीक है, कॉइन थ्रो किया, हेड आया या टेल आया, वो तो एक ही बात है। लेकिन अगर मैंने एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया, पहली बार सपोज आई हैव 1 कॉइन एंड आई एम थ्रोइंग इट 2 टाइम्स अगर मैं इसको थ्रो करती हूँ, तो सपोज जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको थ्रो किया तो मेरे पास आ गया हेड, जब मैंने सेकेंड टाइम इसको थ्रो किया सपोज आ गया टेल, तो ये टेल इस हेड के बाद आया है, इट हैज़ अकर्ड आफ्टर हेड, सो इट इज़ सक्सेसिव इवेंट टू दिस हेड। तो एक दूसरे के बाद आने वाले इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है, यू मस्ट टॉक अबाउट फेवरेबल इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। So I am talking about first of all favorable events. Favorable events. फेवरेबल जो वर्ड है, इवेंट आप लोगों को पता है पॉसिबल आउटकम को हम इवेंट बोलते हैं। फेवरेबल आप लोगों को पता है कि जिसके होने के चांसेस हों। तो फेवरेबल इवेंट्स बेसिकली क्या हो जाएगा, द इवेंट विच विल गिव यू द श्योरिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल इवेंट। अब जैसे आप लोग ने कॉइन टॉस किया, आपको ये पता है कि या हेड आएगा या टेल आएगा और तो कुछ होगा नहीं, तो हेड आने के कितने चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आए। अब एक कॉइन की एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल, उसके अंदर एक ही हेड होता है। आपने उसको सपोज उस कॉइन को एक बार थ्रो किया तो हेड एक ही बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता उस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर। तो मैं कहूँगी कि उसके लिए फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 1 हैं। अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी एक मूवी की, जिस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन, शोले मूवी थी, अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन था, सपोज उन्होंने चूज़ किया हेड, अब दोनों ही साइड हेड है, तो इसका मतलब फेवरेबल इवेंट्स हेड के कितने हो गए, 2, क्योंकि उसके 2 बार आने के चांसेस हैं। द नंबर ऑफ इवेंट्स विच गिव्स यू द श्योरिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट आर टर्म्ड एज फेवरेबल इवेंट्स। तो जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, उस कॉइन के अंदर एक ही हेड होता है और उसकी दूसरी साइड एक ही टेल होता है, तो इसके लिए भी फेवरेबल इवेंट 1 हुआ, इसके लिए भी फेवरेबल इवेंट क्या हुआ, 1 हुआ, कि उसके आने के लिए एक ही बार वो आ सकता है और एक ही बार वो आ सकता है। सपोज इसी तरीके से आपने डाइस थ्रो किया, डाइस के अंदर हम लोगों को पता है कि देयर आर 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, लेकिन एक को एक ही बार प्रिंट किया गया है, 2 को भी एक ही बार प्रिंट किया गया है, 3 को भी एक ही बार प्रिंट किया गया है। तो एक बार थ्रो करने पे अगर 2 आएगा तो वो एक ही बार आ सकता है। 2 जगहों पे 2 फेसेस पे 2 होता तो मैं कह देती कि 2 बार आ सकता है। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं कि वो कितनी बार आ सकता है, उसके आने के 100% चांसेस कितने हैं, 1 ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट्स, नॉट चांसेस और एग्जैक्टली नंबर। फिर मैं बात करूं एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, शायद ये पिछले लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो लेट मी रिपीट। एग्जॉस्ट, आप लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मतलब फिनिश्ड, पूरे तरीके से ख़त्म। तो ये भी है कि पूरा कंप्लीट
टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी ट्रायल आर टर्म्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं वही कहूँ कि आपने कॉइन थ्रो किया, अब कॉइन थ्रो करने पे उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड और टेल, तो उसके एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या बन जाएंगे, 2। इसी तरीके से अगर मैं डाइस को थ्रो करती हूँ, डाइस के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल द 6 आर इक्वली प्रोबेबल, तो उसके कितने टोटल इवेंट्स हो गए, 6। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन द केस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस आर 6 इन नंबर, तो उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके बाद में शिफ्ट होती हूँ द टर्म ऑन द टर्म प्रोबेबिलिटी, टर्म प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबल, प्रोबेबल मीन्स लाइकली टू अकर, चांस, देयर इज चांस ऑफ एनीथिंग। अब चांस है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, चांस है कि आपको मेरा लेक्चर ना पसंद आए, चांस है कि आप इसको लास्ट तक सुने, चांस है कि आप इसको लास्ट तक ना सुने, ऑल दीज आर प्रोबेबिलिटीज़। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक बात मैं और करूं, जैसे सपोज़ मैंने क्लाउड्स देखे आज आसमान के अंदर, आई विल से इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब हो सकता है कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, तो ये जो एक मैं कहूँ कि प्रॉब्लम जो है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से अगर आप लोग एक क्रिकेट मैच के अंदर बैठे हुए हैं, सपोज़ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब कहोगे कि मैम आपने तो दुखती रग छेड़ दी हमारी, तो उस टाइम पे आप लोग प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, या इंडिया के साथ सपोज़ ऑस्ट्रेलिया का मैच है, हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। जब ये हो सकता है वर्ड लग जाता है किसी की चीज़ के साथ, तो प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ जाती है। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग को इतना समझ आ रहा है, एनीथिंग कैन हैपन, प्रोबेबिलिटी मीन्स लाइकली टू अकर, देयर इज चांस ऑफ एनीथिंग टू हैपन, तो किसी भी चीज़ के होने के चांसेस ना। जैसे मैं कहूँ कि कॉइन है, कॉइन आप लोगों ने थ्रो किया, कॉइन थ्रो करते ही आपको ये पता है कि या हेड आएगा या टेल, क्या आएगा नहीं पता। अब ये शकुनी के पास से तो है नहीं, महाभारत वाले, वो मांगेगा कि 6 आना चाहिए, दुर्योधन कहता है मामा जी 6, तो एकदम से 6 आ जाता है, दुर्योधन बोलता है मामा जी 12 चाहिए, एकदम से 12 आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डाइस भी थ्रो करते हैं, इट इज़ टोटली अनप्रोबेबल, आपको नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, वी स्टिल वॉन्ट टू एक्सपेक्ट, हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि 1 आने के चांसेस कितने हैं या 6 आने के चांसेस कितने हैं, या मैं कॉइन थ्रो कर रही हूँ तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि हेड आ जाए। तो उसी तरीके से अगर मैंने आकाश में बादल देखे तो मैंने कहा इट माइट रेन टुडे, की बारिश हो सकती है, कितने % चांसेस हैं कि बारिश हो। वो क्लाउड्स की डेंसिटी, या जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लोग होते हैं, ये क्लाउड्स की डेंसिटी, उस एरिया में मॉइस्चर कंटेंट, एयर की स्पीड, ऑब्स्टिकल्स, इन सबको देख के वो आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन वो कहाँ से आइडिया लगाते हैं, ये स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम्स ही हैं कि हाउ मच चांसेस आर देयर दैट रेन विल फॉल और हाउ मच चांसेस आर देयर दैट रेन विल नॉट फॉल। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या होता है कि आप लोग बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स विजिट करते होंगे, वहाँ आप लोग देखते होंगे कि एक स्पिनिंग व्हील होता है और ऊपर लिखा होता है देयर इज़ अ चांस टू विन आईफोन, देयर इज़ अ चांस टू विन अ लैपटॉप। तो क्या होता है कि इस तरीके से एक व्हील लगा होता है और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, आपको कहा जाता है स्पिन द व्हील। तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ चांस, पता नहीं वो जाके कहाँ रुके, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ट्राई अगेन, ट्राई और लक अगेन, इस पे आ जाता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं, प्रोबेबिलिटी की हैं। अब प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करने से पहले आपको फिर से एक जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अगर आप लोगों को बार बार ट्रायल वर्ड यूज़ करना नहीं पसंद, कोई कहे कि जी नहीं मुझे तो एक्सपेरिमेंट वर्ड ही मेरे तो मुँह पे चढ़ा हुआ है, मुझे तो यही यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास फिर से वर्ड्स हैं। देयर आर 2 टर्म्स, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल बोलते हैं और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को हम एज सच एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप कुछ एफर्ट्स, कुछ कोशिश, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं एंड यू रीच टू सम कंक्लूजन। तो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रायल। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है कि जिसके अंदर आपको श्योरिटी है कि ये रिजल्ट मेरा आना ही आना है, 100% चांसेस आर देयर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब आप लोगों को पता है कि आपको मेथडोलॉजी पता है, आपको पता है हाउ टू एग्जीक्यूट इट, तो आप जब उस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे यू आर प्रीटी श्योर कि वो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये तो हो गया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर मैं आपको कहीं कोई कॉइन थ्रो करो भाई, आपको नहीं पता, और मैं कहूँ कि मुझे ये भी बताओ क्या आएगा, अब आप कहेंगे कि मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ जो मैं आपको ये बता दूँ कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इवन ज्योतिषी जो है, एस्ट्रोलॉजर है, ही ऑल्सो कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हेड आएगा या टेल आएगा। शर्त सिर्फ वही है कि अमिताभ बच्चन का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो हेड और टेल यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम अनसर्टेन हो, यू कैन ओनली एक्सपेक्ट, आपको ये पता है कि 50% इसके चांसेस हैं, 50% इसके चांसेस हैं, बट यू कैन नॉट मेक श्योर कि क्या आएगा उसके होने से पहले। उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल। जैसे आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स हैं, डेक ऑफ कार्ड्स में भी आपको पता है कि 52 कार्ड्स आर देयर, 52 कार्ड्स के अंदर 4 सूट्स आर देयर, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ही आप रैंडमली एक कार्ड ड्रॉ करोगे यू कैन नॉट नो कि विच कार्ड विल कम आउट। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं? चांस की। चांस को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी मुझे बार बार इतना बड़ा वर्ड ना लिखना पड़े। तो सपोज मेरे पास एक इवेंट है ए, तो मैं पी ए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को पी सिंबल से हम डिनोट करवा रहे हैं। इट इज़ रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स to total number of exhaustive events। exhaustive वैसे total ही होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कॉइन थ्रो किया, अभी हमने बात की कि हेड के लिए फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 1, टोटल इवेंट्स कितने हैं? 2, या हेड या टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? हाफ। तो इसको मैं लिख दूंगी PH, probability of head to come, that is half. Exactly same I will say probability of tail to come will again be half. तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने डाइस थ्रो किया, अब डाइस के ऊपर टोटल 6 फेसेस हैं, सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स विल बिकम 6। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेज 2 टू कम अप, तो 2 की प्रोबेबिलिटी। अब 6 में, उन 6 डिजिट्स में 2 एक ही बार आता है, तो फेवरेबल इवेंट हो गया 1, टोटल इवेंट्स हैं 6, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 3 टू कम अप, 3 भी एक ही बार होता है उनके अंदर, तो ये भी हो गई 1/6। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जो ये प्रोबेबिलिटी होती है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1। बहुत बार ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू विल से प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 1 भी हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है इवेंट विल श्योरली नॉट अकर, इवेंट विल डेफिनेटली नॉट अकर, इवेंट will definitely not occur। ये इवेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक इवेंट की और टाइप इंक्लूड हो गई आपकी डेफिनेशंस में। व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट? द इवेंट फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0, विच कैन नेवर अकर, उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से वही शोले मूवी के अंदर अगर घुस जाऊँ तो वही अमिताभ बच्चन वाला कॉइन, दोनों साइड हेड। आई एम आस्किंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टू कम अप। अब जब टेल है ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल इवेंट भी कहेंगे, और वी विल बी कॉलिंग इट इम्पॉसिबल इवेंट विच विल नेवर कम, जो कभी नहीं आएगा। फिर अगर मैं कहूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाए, इफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो 1 आने का मतलब क्या है? इवेंट विल श्योरली अकर, इवेंट विल श्योरली अकर, 100% चांसेस हैं उसके अकर होने के, दैट विल डेफिनेटली कम। वही अमिताभ बच्चन साहब वाला ये कॉइन, मैं आपको कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू कम, मुझे पता है दोनों साइड हेड है, तो हेड ने तो आना ही आना है डेफिनेटली 100%। फेवरेबल इवेंट्स 2, एग्जॉस्टिव इवेंट्स 2, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1, तो वहाँ पे 100% चांसेस आर देयर कि हेड आएगा ही आएगा।
तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स। तो इवेंट्स की कैटेगरी में एक और मेंबर जुड़ गया आपके पास, श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स क्या हो गई? द इवेंट विच हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1 और 100% चांसेस ऑफ एनी इवेंट टू अकर इज टर्म्ड एज अ श्योर इवेंट। तो ये हो गया श्योर इवेंट का केस हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट्स का केस हो गया। आप लोगों को इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक रेंज करती है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस विल बी कंबाइंड विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स होंगी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टर्म इन वेरी ईजी वे. यू विल नेवर फॉरगेट, डोंट मेमोराइज द थिंग्स, ओनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. तो इससे पहले मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर हैंडल करवाना चाहूँ प्रोबेबिलिटी की, तो मैं आपको कहूँ कि प्रोबेबिलिटी, सपोज आई एम थ्रोइंग अ डाइस, सपोज यू आर गोइंग टू थ्रो अ डाइस, आपने एक डाइस थ्रो किया, थ्रो अ डाइस, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 9? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, एक ही डाइस है, ग्रेटर देन 9 सपोज. तो इसके लिए आप लोग एक टेबल अपने दिमाग में बिठा लीजिए. सपोज एक ही है, मेरे पास एक ही डाइस है और उस डाइस के ऊपर मुझे पता है 6 फेसेस हैं. 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 को आप बार बार चाहे थ्रो करके देख लो. तो जो 6 है, द मैक्सिमम नंबर इज इवन लेस देन 9, तो कभी भी नहीं आएगा. दिस इज नल इवेंट और दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट. और अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सारे ही नंबर्स या 6 के बराबर, अगर 6 आ गया तो 6 के बराबर, बाकी सब उससे छोटे हैं, तो डेफिनेटली जो भी ऊपर आएगा दैट विल बी लेसर देन 6. तो इस इवेंट की पॉसिबिलिटी भी क्या 100% है. तो दिस इज अ श्योर इवेंट. तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा. अब सपोज मैंने एक की बजाय 2 डाइस थ्रो किए. थ्रो, यू आर थ्रोइंग 2 डाइस. 2 डाइस आपने थ्रो किए और मैं आपको कहूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ टोटल ऑफ गेटिंग, जो 2 फेसेस आप पाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल इक्वल टू 8. सपोज क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों फेसेस जो आ गए हैं उन दोनों को मिला के टोटल मेरे पास 8 आ जाए. तो उसके लिए आपको एक टेबल दिमाग में आप बिठा लीजिए. एक डाइस है, फर्स्ट डाइस, इसके 6 फेसेस, ऐसे ही सेकंड डाइस, इसके भी 6 फेसेस. क्या क्या चांसेस हैं इनके? 1 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी. 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 कैन कम, 1 5 कैन occur, 1 6 कैन occur. Similarly 2 1 can come, 2 2 can come, 2 3 is probable, 2 4 can come, 2 5 and 2 6. Exactly same 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Exactly same 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5. I'm again not asking you to memorize this table, you just have to keep this table in your mind. It is very easy. 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 and 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6. तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब कोई तो काउंट करेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं. वैसे ही हम लोगों को पता है कि टोटल जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, आप लोगों को लिख रही है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव है 36 टोटल केसेस आर देयर. अब इनमें से आप ये देख लीजिए कि टोटल 8 किस किस में पॉसिबल है. 8 की पॉसिबिलिटी देखिए कहाँ कहाँ पे आएगी. इट विल बी 2 6 और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टेबल के अंदर जो आपकी फेवरेबल इवेंट्स होती हैं वो डायगनली ही एग्जिस्ट करती हैं. मुझे यहाँ मिल गया, मैं इसके डायगनली चलना शुरू कर दूँ. 5 3, 4 4, 3 5, 5 3 एंड 6 2. तो 1 2 3 4 5. 5 by 36 is the required
आंसर। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रोबेबिलिटी और डाइस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं। इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी ये न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में इक्वली प्रोबेबल हैं। अब आप कहेंगे क्वाइन डाइस बहुत हो गया मैम, कोई और एग्जाम्पल लीजिए। तो सपोज मेरे पास एक बैग है, सपोज आई एम हैविंग अ बैग कंटेन्स 5 red balls and 6 white balls। एक मेरे पास एक बैग है, एक बॉक्स है, वट एवर, उसके अंदर मेरे पास 5 रेड बॉल्स हैं, 5 तो लाल रंग की बॉल्स हैं और 6 मेरे पास वाइट बॉल्स हैं पूरी बैग के अंदर मिक्स्ड फॉर्म में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी to draw out a red ball। अब उसके अंदर तो सारी की सारी पड़ी हुई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ रेड बॉल ही बाहर आए? तो देखिए इसके आंसर में, इसके सॉल्यूशन में यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 5, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर 6, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 11। तो इट मीन्स हमारे पास जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टू कम, टोटल इवेंट्स एग्जॉस्टिव 11 और रेड कितनी है 5, फेवरेबल कितने हो गए? अगर मैं 11 बार निकालूं उसमें से रेड के आने के चांसेस कितने हैं? 5 बार। तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए 5। तो रेड बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/11। ऐसे ही आपको वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, दैट विल बी 6/11। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। अगर हम एक डेक ऑफ कार्ड्स ले लें, इफ आई एम asking you to draw a card, if you will have to draw a card out of well shuffled deck of cards, नहीं बताऊंगी टोटल कितने होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है टोटल कितने होते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक ही कार्ड मुझे बाहर निकालना है, ऑफ ड्रॉइंग नंबर 1 आई एम आस्किंग अ किंग की बात मैं क्यों करूँ? आई एम अ लेडी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्वीन। तो सपोज यू विल हैव टू ड्रॉ अ क्वीन, डजेंट मैटर, अगर बॉयज़ कहें कि हम किंग निकालना चाहते हैं आप किंग के साथ कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में तो किंग आ जाए, क्वीन आ जाए, एस आ जाए, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड में आपको कहूँगी मैं अ क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट। आपको पता है 4 सूट्स होते हैं, 52 कार्ड्स हैं टोटल, उनमें से 4 क्वींस आर देयर, और वो जो चारों क्वींस हैं चारों अलग अलग सूट्स की होती हैं, 1 इज़ ऑफ हार्ट, स्पेड, अलग अलग होती है ये। तो अगर मैं कह रही हूँ एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ अ क्वीन, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हैं? टोटल जितने कार्ड्स हैं 52, और क्वींस कितनी हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन तो सीधा 4/53, 1/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट की क्वीन तो 1 ही है, तो फेवरेबल इवेंट इसका हो गया 1, टोटल हो गया 52, सो इट विल बी 1/52। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स। इसके बाद हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से पहले आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, कि एक की बजाय आप ज़्यादा इवेंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, लेट अस सपोज probability of a single event की प्रोबेबिलिटी आप मान लीजिए कि P है और वो इवेंट n टाइम्स अकर हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n events will be n into P. Unitary method of mathematics, very simple, NP.
अब आप लोगों ने मान लीजिए कॉइन है मेरे पास, उस कॉइन के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो मुझे पता है हाफ है, और मैंने उसको 5 टाइम्स टॉस किया तो मुझे पता है कि वो हाफ 5 टाइम्स आना चाहिए, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 5/2 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो 2 बार आया। तो एक्चुअल अक्रेंस इज ऑलवेज डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड वन, ये हमारी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी है। सो दिस NP इज एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, इट इज N into P। अब सपोज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो एक्चुअल अक्रेंस है उस ऑब्जेक्ट की, उस इवेंट की एक्चुअल अक्रेंस दैट इज N। और जनरली एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज डेविएशन, कि आप बताइए कि एक्सपेक्टेड से हमारा एक्चुअल रिजल्ट कितना दूर चला गया, हाउ मच फार, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, और वो परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करके प्रोवाइड करना है। तो जनरली जैसे आप परसेंटेज एरर का फॉर्मूला निकालते हैं, एग्जैक्टली सेम परसेंटेज डेविएशन होती है एक प्रोबेबिलिटी के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू इनटू 100, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज डेविएशन। तो देखिए परसेंटेज डेविएशन जो है इन दिस केस क्या बन जाएगी, N एक्चुअल हो गया इवेंट्स, NP एक्सपेक्टेड हो गया, NP इज एक्सपेक्टेड इनटू 100, दिस गिव्स यू परसेंटेज डेविएशन। अब ऐसे तो ये समझ आएगा नहीं, वी विल हैव टू कंसीडर एन एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइन है और मैंने उस कॉइन को 1000 टाइम्स थ्रो किया, आई हैव थ्रोन अ कॉइन या टॉस्ड अ कॉइन 1000 टाइम्स, what is the probability, what is the probability of tail to come up, ये आपसे पूछ लिया जाए तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी टेल की हाफ है हमें पता है, और 1000 टाइम्स यानी कि जो n की वैल्यू है वो क्या है 1000, तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी n इंटू P, इट विल बी 1/2 इंटू 1000। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर 500 टाइम्स टेल आना चाहिए। एग्जैक्टली सेम अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू कम अप, तो वो भी 500 टाइम्स आना चाहिए। और ऐसे इवेंट्स जिसके अंदर 500 टाइम्स उसको आना चाहिए, 500 टाइम्स उसको आना चाहिए, इक्वल चांसेस हो गए, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। अब जो है कि प्रोबेबिलिटी के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ये सारी डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। और प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम्स हैं दोज वी विल बी कंसीडरिंग इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स होगा एंड हाउ टू डील विद इट वेरी ब्यूटीफुली, वेरी ईजिली, ये सब हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।